हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि आप लोग शादी के लिए ऑब्सेस हो रहे हो। आप डीएम से शादी के लिए आपके मन में उथल पाथल हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये बात हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप, बट इट कैन क्रिएट कोलैप्स। मतलब कि शादी के लिए अगर हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, अगर वो कन्विंस हो भी जाते हैं, तो हमारी होप और हमारी जो अपेक्षा है वो जस्टिफाई नहीं होती, वो सेटिस्फाई नहीं होती, बल्कि ये हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी विश है कि हमारी कुछ भी करके डीएम से शादी हो जाए। तो क्या शादी ही सॉल्यूशन है? पहले आपको ये सोचना होगा, क्योंकि अगर आपने सोच लिया, आपने अपनी विश पूरी कर ली, अपनी अपनी इच्छा अनुसार आपने शादी के लिए गॉड से कोई वरदान मांग लिया और गॉड ने आपको दे दिया, सोचिए, ऐसा इमेज कीजिए, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? तब भी डीएम अनअवेकन होगा तो वो थर्ड पार्टी से ऑपरेट करेगा, वो अफेयर्स में जाएगा, वो आपको इग्नोर करेगा, आपको टॉर्चरिंग करेगा। तो ऐसी शादी का क्या मतलब? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप्स, बट इट कैन क्रिएट कोलैप्स। या डीएम से शादी हो गई तो हम लाइफ में खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। कई ट्विन फ्लेम की शादी हुई है और उसका डीएम अनअवेकन है, तो उसको इग्नोर करता है, उसको पेन देता है, उसको सोल शॉक देता है। तो शादी ही हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर शादी हो गई तो मैं ऑब्सेस नहीं होगी, मैं लो वाइब्रेशन में नहीं जाऊंगी। शादी हो गई तो मैं खुश रहूँगी। शादी होना हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी डीएम अनअवेकन होगा। डीएम को कुछ कर्मा क्लियर करना होगा, डीएम को किसी के साथ कार्मिक अकाउंट है तो वो कंप्लीट करना होगा, फिर उसको सोल शॉक मिलेगा। सोल शॉक के बाद वो अवेकन होगा, तभी आपकी वैल्यू करेगा। जब डीएम को डीएफ की वैल्यू वैल्यू समझ में आ जाती है, तभी शादी सक्सेस हो पाती है। इसलिए शादी ही परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं भी जब इम्बैलेंस थी, जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में मुझे पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तभी मैं अपने ट्विन से, अपने डीएम से बहुत ही अटैच थी। तब मुझे, मेरे मन में इतनी उथल पाथल चल रही थी कि मेरा डीएम से शादी नहीं होगी, शादी मैरिज मैरिज सोल पर्पस नहीं है। तभी तभी मुझे ये बात पता चली थी। तब मैं अंदर से इतनी घबराई थी, अंदर से इतनी टेंशन में थी, फियर में थी। तभी मुझे एक एंजल नंबर दिखा। वो एंजल नंबर तो मैं, वो नंबर क्या था वो मैं भूल गई हूँ। लेकिन मैंने वो नंबर नेट पर सर्च किया, तब उसका मीनिंग यही था कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप्स, बट इट कैन क्रिएट कोलैप्स। तभी मुझे तभी मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हम जब अशांत होते हैं, हम जब दुखी होते हैं, हम किसी के लिए तड़प रहे होते हैं, तब कोई ना कोई तो हमें गाइडलाइन देता ही है। तभी मुझे एंजल ने गाइड किया था, कि तभी वो बात मेरे दिमाग में ऐसे फिट हो गई थी कि सही बात है, कि क्या शादी हो जाने से हम खुश रह पाएंगे? नहीं। अब अभी हम सिर्फ कांटेक्ट में हैं और हमें पता चलता है कि डीएम थर्ड पार्टी से ऑपरेट कर रहा है, डीएम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो भी हमें कितना पेन होता है। वो डीएम अनअवेकन है। लेकिन जब हमारी डीएम से शादी हो जाती है, डीएम अनअवेकन होता है, डीएम को किसी थर्ड पार्टी से ऑपरेट डीएम का किसी थर्ड पार्टी से शायद शायद कोई कार्मिक अकाउंट होता है, तब हम शादी के बाद ये देखते हैं तो हम कितना टूट जाते हैं। तो हमें सब कुछ डिवाइन पर ही छोड़ देना चाहिए। डिवाइन ने शादी नहीं की तो भी हमारा उसमें ही हित होगा, डिवाइन ने शादी करवा दी तो भी हमारा उसमें ही हमारा अच्छा होगा, भला होगा। हमें सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चलना है। और हमें ये बात तो दिमाग में बिठा ही लेनी है कि शादी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, शादी से सब कुछ नहीं ठीक हो सकता है। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो समझ लिए आप डीएम से
50% तो डिटैच हो ही गए और इस जर्नी में डीएम से डिटैच होना बहुत 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 अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये बात हमेशा याद रखना और जब भी आपको डीएम की याद आए या डीएम से शादी के लिए आपके दिमाग में थॉट्स आए, तो आप ये सोच लेना कि यदि शादी हो गई तो क्या मैं डीएम अनअवेकन होगा तो मैं क्या खुश रह पाऊँगी या नहीं। अपने दिमाग में ये बात शांत दिमाग से सोच लेना, क्योंकि जब हमारे हम अपने डीएम से अंतर आत्मा से प्यार करते हैं, जब हमारे आँखों पर प्यार की पट्टी लगी हुई होती है, तब हम ये समझ ही नहीं पाते कि शादी करने से क्या परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या जब वो हमें अटेंशन नहीं देता है, जब वो हमें इग्नोर कर रहा है, हमें हमारी वैल्यू नहीं समझ रहा, उसकी लाइफ में हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी वो अनअवेकन है, तो उससे शादी का क्या मतलब। ये बात अगर हमारे दिमाग में फिट बैठ गई तो हम डिटेच ही हो जाएंगे। मैं जब इम्बैलेंस थी, अपने डीएम से शादी के लिए ऑब्सेस हो रही थी, तभी मुझे ये बात दिमाग में आई नहीं कि क्या मेरी इच्छा पूरी हो गई, शादी हो गई तो क्या मैं खुश रह पाऊँगी। लेकिन तो फ्रेंड्स, आप शादी से फोकस हटाकर सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क पर फोकस लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। शादी, आपको ये बात दिमाग में फिट हो गई कि शादी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और शादी से हम खुश नहीं रह सकते, तो आपको शादी शादी के बारे में अभी सोचना ही नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, पोलाइट रहना है और सिर्फ अपने आप पर, खुद पर ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, जब मैं इनर वर्क नहीं कर रही थी और बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी में थी, तब मैं शादी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रही थी। तभी मुझे मेरे एंजल ने इसी तरह गाइड किया था। तो जिस तरह मुझे गाइडेंस मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और शायद आपको कोई क्लियरिटी मिल पाई और शायद आपको ये बात हेल्प कर पाई। मैं तो ये बात एक बार ये बात मेरे दिमाग में फिट बैठ गई कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप्स बट इट कैन क्रिएट कोलैप्स। तभी से मैं कभी एक बार भी शादी के लिए मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आया। मैं शादी के लिए ऑब्सेस होना भूल गई, मैं शादी के बारे में सोचना भूल गई। फिर मैं स्लोली अपने आप पर फोकस करने लगी, सेल्फ लव करने लगी, इनर वर्क करने लगी और मैं ये सब कब पॉसिबल हुआ, जब मेरा ध्यान शादी से हट गया, तभी मैं इनर वर्क पर फोकस करने लगी। इसलिए मैं ये बात आपको समझाना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस विल नॉट जस्टिफाई आवर होप। शादी के लिए डीएम कन्विंस हो जाते हैं, फिर भी हमारी अपेक्षा, हमारी होप है वो फुलफिल नहीं होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। बल्कि जब शादी हो जाती है हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है और डीएम अनअवेकन होता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि वो अनअवेकन होता है और हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है। इसलिए अभी शादी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क के बारे में सोचना है। यूनियन के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन शादी को तो हटा ही देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा गाइडेंस आपको आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए और आप खुश रहे अपने लाइफ में और आप जर्नी पर फोकस कर पाए और आप जर्नी पर आगे प्रोग्रेस करके आगे बढ़ पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।